जापान की एक कहानी है। एक राजा अक्सर अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य की मुआयना किया करते थे। उन्हें हमेशा एक ऐसा फकीर किसी पेड़ के नीचे मिलता था जो अपने मस्ती में डफली बजाता हुआ, संगीत गाता हुआ, नृत्य करता हुआ मस्त हुआ रहता था। उसकी मस्ती को देखकर राजा भी बड़े मस्त हुआ करते थे। अक्सर वह वहां खड़े होकर उस फकीर की मस्ती को देखते थे। यह कार्यक्रम बहुत लंबा चला। जब ठंड का मौसम आया, बारिश की मौसम आया, तो राजा को ऐसा लगा कि वह फकीर से बोले कि इस बारिश और ठंड के मौसम में वह उसके राज्य में चले, क्योंकि वह फकीर से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका था। एक फकीर जिसके पास कुछ नहीं है, पेड़ के नीचे बैठे मस्ती, संगीत गाता हुआ, नृत्य करता हुआ अपने जीवन का आनंद ले रहा है। राजा को उस मस्ती को देखकर मस्त हो रहे थे। जीवन में जानते हैं क्या होता है, हम जो करते हैं, व्यवहार करते हैं, वह उसका असर समाज पे पड़ता है। अगर आप हमेशा मस्त रहे, आनंद की बातें करें, तो लोगों को आप में आनंद आने लगेगा, आपके नाम से आनंद आने लगेगा, आपकी विचारों से आनंद आने लगेगा, आपको देखकर आनंद आने लगेगा। अगर आप हमेशा दुख की बात करते हैं तो लोग आपको देखते ही एक दुखी आत्मा के रूप में देखने लगते हैं। और दुख, सुख, आनंद ऐसा है कि जो आपके जीवन को जैसा सोचते हैं वैसा प्रभावित करता है। फकीर की मस्ती को देखकर, फकीर अपनी मस्ती में था, वो राजा को मस्त करने के लिए संगीत, नृत्य और डफली नहीं बजाता था, पर राजा मस्त हुआ करता था। अगर आप मस्त होंगे, आपके पास जितने लोग हैं वह कहें या न कहें, शब्दों में व्यक्त करें या न करें, मस्ती जरूर अनुभव करते हैं। क्योंकि जो हमारे पास है हम वही दूसरे को दे पाते हैं, जाने अनजाने। जैसे चंदन की लकड़ी है, सुगंध आनी है तो आएगी आपके पास, और सुगंध को आप चाहें या न चाहें उसका आनंद आपको मिलेगा। राजा मस्त होते होते उसने फकीर से कहा कि हे फकीर बाबा, ठंड और बारिश आ रही है, आप चले और मेरे महल में आप कुछ दिन आराम करें, मैं आपके साथ सत्संग भी करूंगा, मैं भी कुछ आनंद की बातें करेंगे। इतना कहना था कि फकीर अपना झोला उठाया और राजा के घोड़े पर बैठ गया। जैसे ही फकीर राजा के घोड़े पर बैठे, राजा की सोच बदल गई। वह यह सोचा नहीं था कि फकीर को मैं बोलूंगा और फकीर घोड़े पे आकर बैठ जाएंगे। वे राजा यह सोच रहे थे कि मैं बोलूंगा, फकीर ये बोलेंगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए राज क्या है, मेरे लिए यह पेड़ क्या है, मुझे सुख सुविधा से क्या मतलब, मैं जहां हूं वहीं आनंद हूं। तो फिर मैं उनसे आग्रह करूंगा, उनका पैर पकड़ूंगा कि नहीं फकीर बाबा आप चलिए मेरे साथ। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने देखा फकीर बाबा को घोड़े पे बैठे, तो उनकी परिस्थितियां चेंज हो गई।
वो परेशान होना शुरू हो गए। वह यह समझने लगे कि कहीं यह फकीर मुझे डोरे तो नहीं डाल रहा था, फकीर कहीं मुझे फंसाने की कोई तरकीब तो नहीं रचा हुआ था, और मैं इस तरकीब में फंस तो नहीं गया। परंतु वह राजा था। राजा की अपनी एक जवान होती थी। वह घोड़े पर उस फकीर बाबा को लेकर अपने राज्य महल पहुंचा। उनको अच्छी खासी जगह पे रखा गया। खाने पीने की पूरा सुविधा थी, नौकर चाकर पूरे उनके पास थे। पर राजा जो है वह परेशान होने लगे। उनको यह महसूस होने लगा कि शायद हम बेवकूफ बन गए, इस फकीर बाबा ने मुझे ठग लिया है, मुझे फांस दिया है। परंतु वह फकीर राजमहल में भी अपनी डफली बजाता, संगीत करता, नृत्य करता, मस्त हुआ करता था। वही राजा जो कुछ दिन पहले उस फकीर को उस पेड़ के नीचे जब देखते थे तो आनंदित हो जाते थे, गदगद हो जाते थे। अब वही फकीर बाबा, वही डफली, वही नृत्य, वही संगीत, पर वहां आनंद उनके पास नहीं था, आनंद नहीं मिल रहा था। हम परिस्थितियों के कारण चेंज हो जाते हैं, अपने आनंद खो देते हैं। राजा उस परिस्थिति के कारण, उसको मनः स्थिति के कारण उसको अब ऐसा महसूस होने लगा कि यह एक ठगेरा है, ठग रहा है। उस समय उसे वो फकीर बाबा की वो परम रूप का दर्शन होता था तो वह आनंद में आनंदित होता था। आज फकीर बाबा को एक ठग समझकर घटनाएं सारी वैसे ही घट रही थी, परंतु राजा को आनंद नहीं आ रहा था। राजा परेशान होते होते बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने अपने विश्वासी मंत्रीगण को बुलाया और बोला कि ऐसी ऐसी बातें हैं। मंत्रीगण ने कहा कि देखिए, इसमें तो फकीर की कोई गलती है नहीं, इसलिए आप सजा तो कुछ दे नहीं सकते हैं। आपने ही बुलाया है और एक राजा की जवान है, आप कर क्या सकते हैं। परंतु समय बीतते गया। जब बारिश और ठंड खत्म होने लगी तो राजा की जो अपनी परेशानियां थी, मानसिक परेशानियां थी, वो बढ़ती गई। फकीर उधर जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वह तो वहीं पे मस्त था। तो राजा फकीर बाबा के पास गए और बोले कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि आप में और हम में अब क्या अंतर है। जितनी सुख सुविधा हम भोग रहे हैं उससे ज्यादा सुख सुविधा आप भोग रहे हैं। जितने नौकर चाकर का मैं इस्तेमाल करता हूं उससे ज्यादा नौकर चाकर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना खाना, जिस किस्म का खाना मैं खाता हूं उससे आप ज्यादा खा रहे हैं। फिर आप में और हम में क्या अंतर है। फकीर बाबा मुड़े और बोले कि हे राजन, अगर यही प्रश्न तुम उस दिन पूछ लिए होते जब तुम मुझे यहां आने के लिए निमंत्रण दे रहे थे, तो शायद तुम इस 3 महीने तक आप कष्ट नहीं भोगते। जो आप 3 महीने परेशान रहे वो आपको परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि जैसे ही मैं उस दिन घोड़े पे बैठा था मैंने आपके चेहरे को देख लिया था, आपके परेशानी को मैंने महसूस कर लिया था। और
इन 3 महीनों में मैंने आपके हर एक एक पल, हर एक एक दिन को मैंने महसूस किया है कि आप कितने परेशान हो। लेकिन मेरे में तो कोई अंतर नहीं आया। मैं तो वहां भी मस्त, वहां भी संगीत, वहां भी नृत्य। मैं यहां भी मस्त, यहां भी संगीत, यहीं भी नृत्य। लेकिन आप इतना परेशान हो। राजा ने कहा कि इसका कारण क्या है? फकीर बोले कि इसका उत्तर मैं कल दूंगा, और इस राज्य से बाहर मेरे साथ आपको पैदल चलना पड़ेगा। राजा ने कहा कि ठीक है। सुबह जब राजा देखे तो फकीर अपना झोला लिए निकल पड़ा पैदल। राजा भी साथ हो चले। चलते चलते राजा थकने लगे। उन्होंने फकीर बाबा से बोला कि हे बाबा, अब तो बताएं कि आप में और हम में अंतर क्या है। फकीर बाबा बोले कि नहीं, अभी चलो साथ। जैसे समय बीतते गया, राजा और परेशान होने लगे। कहे कि देखिए, आपके पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो इतना बड़ा राज्य है, बीवी है, बच्चे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो मैं तो उनको छोड़कर आपके साथ अधिक समय नहीं बिता पाऊंगा। फकीर बाबा बोले कि आप में और मुझ में यही अंतर है। हे राजन, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि मैं परिस्थितियों के कारण, परिस्थितियों से मैं आनंद नहीं लेता हूं। परिस्थितियां कुछ भी हो, मेरे आनंद को वह धूमिल नहीं कर सकता है। और आप परिस्थितियों के कारण आनंद ले रहे हो, परिस्थितियों से आनंद ले रहे हो, परिस्थितियों से आप परेशान हो रहे हो। आपने मुझे उस रूप में देखा जब मुझे फकीर के रूप में, जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब आप मेरे उसी कृत्य में, उसी डफली में, उसी नृत्य में, उसी संगीत में आपको आनंद आ रहा था। और जब आपको यह महसूस हो गया कि आप ठगे जा चुके हो, तो आपको वही डफली, वही संगीत, वही नृत्य और वही मैं पर आपको आनंद नहीं आया, और 3 महीना आप परेशान रहे। कहानी का अर्थ, आशय जो है, यह स्पष्ट है। हम परिस्थितियों के कारण अपने आनंद को भूल जाते हैं। परिस्थितियों के कारण हम आनंद लेते हैं। परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी होती है, और जब आप अपने आप को एक आनंदित, परम आनंद की जब आपको प्रकाष्ठा होगी, जब परम आनंद की अनुभूति आपको होने लगेगी, जब यह महसूस होने लगा कि संसार की हर एक घटना, हर एक रचना परमात्मा की एक असीम कृपा है, सब परमात्मा ही है, परमात्मा के ही हर एक रूपों में वही घटना बनता है, वही रचना बनता है, वही हम बनते हैं, वही आप बनते हैं, वही पेड़ बनते हैं, वही सब कुछ बनता है। तो आपको जो भी है, परिस्थितियां आपको, कोई रचना आपको परेशान नहीं करेगी, और आप आनंद आनंद आनंद, परम आनंद